बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। श्रमण ज्ञात पुत्र, अप्रतिपद विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। समस्त संसार में जितने भी श्रावक श्राविका हमसे जुड़े हैं, माता पिता तुल्य उन सभी श्रावक श्राविका जन को, जिनके माध्यम से हमारा भोजन, जल, शय्या, विहार की सेवा, चतुर्मास की सेवा, हमारा पूरा जीवन जिन पर निर्भर है, उनको धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। हम बार बार सबको कहते हैं कि मन को जीतो, मन को जीतना चाहिए, क्रोध को जीतो, राग को जीतो, द्वेष को जीतो। जहाँ भी जीतना होगा उसके साथ हार हमेशा जुड़ी रहेगी। जीतना और हारना द्वैत है, द्वैत बोले तो दो। जहाँ जीत होगी वहाँ हार के चांस हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि अगर हम एक खेल भी खेलते हैं तो उसमें एक जीतता है और एक हारता है। तो ये शब्द ही गलत है कि मन को जीतो, जीतना नहीं, जानना। आज का विषय थोड़ा गहरा है। मन को जानना है, जीतना नहीं। जानना अद्वैत है, जानने का अपोजिट कुछ नहीं है। जानना मतलब जानना कैसे? जैसे अभी आप बैठे हो, आप सफ़ेद चादर पर बैठे हो, तो ये आप जान रहे हो कि आप कौन सा रंग पे बैठे हो, सफ़ेद रंग। अब वो सफ़ेद मैला है, काला है, वो थोड़ा और दूसरे रंग के सफ़ेद है, ये हो गया जीतना। मतलब इसमें अभी क्या बने रहेंगे? ऑप्शंस बने रहेंगे। लेकिन जानना कितना है कि सफ़ेद चादर पर आप बैठे हो, इतना। तो मन को जानना, मन को जीतना, वचन को जीतना, काया को जीतना नहीं, मन को जानना। और हमारे यहाँ पर बहुत ही प्रचलित दो शब्द हैं। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचलित है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम मिथ्यात्वी हैं या सम्यक्त्वी हैं। अभी भी हम महाराज साहब से सुन रहे थे कि सम्यक्त्व का बीज उत्पन्न हुआ। आखिर ये सम्यक्त्व है क्या? आखिर ये मिथ्यात्व है क्या? हम कह देते हैं दूसरे के धर्म को, अगर आप दूसरे के धर्म में जाओगे तो मिथ्यात्वी कहलाओगे। जो अपने धर्म को दूसरे धर्म में छोड़ कर जाए, जो अपने, ये लोक प्रचलित बात है, सत्य नहीं, कि अपने देवी देवता को छोड़कर, अपने भगवान को छोड़कर जो दूसरी अन्यत्र जगह जाए वो मिथ्यात्व है, वो पाखंडी है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु की ओर जाए, कुगुरु की ओर जाए, तो वो मिथ्यात्वी है। सम्यक्त्वी कौन है? जो अपने में रहे, जो अपने गुरु को माने, अपने साधु को माने, अपने धर्म को माने। तो बात ये है जानने की, आखिर अपना क्या है? ये डिसाइड कौन करेगा अपना है क्या? आपको कैसे पता कि यही आपका अपना धर्म है? आपको कैसे पता कि यही आपके गुरु हैं? आपको कैसे पता यही आपके साधु हैं? मिथ्यात्व मतलब इस मैं में पड़े रहना। इस दो प्रकार के मैं हैं।
एक शुद्ध आत्मा को मैं कहा जाता है। जैसे मैंने अभी लाइन गाई, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो ये वाला जो मैं है, मैं चित्त रूप आत्मा हूँ। एक शुद्ध आत्मा को मैं कहा जाता है और एक अहंकार वाले मैं को मैं कहा जाता है। एक शिष्य एक गुरु के पास गया और बोला मुझे कुछ कथा सुना दो, कहानी सुना दो। तो गुरु बोले मैं। ये बात वो आधे घंटे तक बोलते रहे, मैं। तो शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं के अलावा कोई अन्य शब्द तो बोलो, मैं क्या? तो गुरु ने कहा, मैं के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। आपके झगड़े क्यों होते हैं घर में? मैं के कारण। आप किस लिए लड़ रहे हैं संसार में? मैं के कारण। मानव युद्ध क्यों करता है, बड़े से बड़े नरसंहार क्यों करता है? मैं के कारण, इस मैं की पुष्टि के कारण। तो ये जो मैं है ये मिथ्यात्व है, और इस मैं से जुड़कर आप जिसको भी भगवान बनाओगे वो मिथ्यात्व है। अगर आप भगवान के नाम पर लड़ते हो कि मेरे भगवान महावीर हैं और तेरे भगवान राम हैं, जो दोनों लड़ने वाले हैं दोनों ही मिथ्यात्व है, क्योंकि मैं ही मिथ्या है, बेस ही मिथ्या है। आपका मैं क्या? अभी इसी क्षण आपकी मेमोरी आपसे ली जाए, इसी क्षण आपकी याददाश्त मिटा दी जाए, तो क्या आप आकाश रहेंगे? नहीं। इसी वक्त आपकी सारी यादें मिट जाएं तो क्या आप सुनीता रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको पता ही नहीं आप कौन है। फिर से आपके दिमाग में भरा जाएगा कि आपको, हमें ये भी नहीं पता रहेगा कि हम स्त्री हैं। स्त्री भी मैं बनाया हुआ है, पुरुष भी मैं बनाया हुआ है। तो मिथ्यात्व क्या है? ये आपका कल्पित मैं मिथ्यात्व है, और इस मैं से जो संसार के चक्र चल रहे हैं वो सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। आपका अपना होना मिथ्या है, क्योंकि अगर आप अभी मर जाते हो और फिर कोई और जन्म लेके आते हो, आज आप जैन हो, जन्म लेने के बाद जिसका आज आपने विरोध किया है, जिसको आपने समझा कि ये गलत है, पाखंड है, चाहे वो सही भी हो, उसको कोसते रहे। नेचर, यूनिवर्स बड़ा अजीब है। आप जिससे नफरत करोगे आप अगले जन्म में वही बनकर पैदा होंगे। आज आपने ब्राह्मण बनकर अभिमान किया, शूद्रों का अपमान किया, शूद्र होकर किसी और का अपमान किया, या जैन होकर किसी और का अपमान किया। अहंकार में आप जिस चीज मर रहे, आपसे वही चीज छीन ली जाएगी। आपने साधु होने का अभिमान किया, साधु होकर दूसरों को निम्न समझा, तो आपको जन्मों जन्मों तक साधु के दर्शन तक भी नहीं होंगे, किसी भी धर्म संप्रदाय के नहीं। कहते हैं 25 बोल में बोल आता है मिथ्यात्व के 10 बोल। धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु। अब देखो, सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं, धर्म को अधर्म, अपने धर्म को पकड़कर सबको क्या बना देते हैं? अधर्म बना देते हैं। हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, अपने एक धर्म को पकड़कर सबको मिथ्यात्व बना देते हैं, सबको अधर्म बना देते हैं। नहीं, अगर ये बात कोई आम इंसान कहता ना, मेरी जैसी समझ का या आपकी जैसी समझ का, तो समझ आ सकता था कि इसका मतलब ये वाले धर्म है। लेकिन ये किसकी वाणी है? भगवान महावीर की। भगवान महावीर तक तो कोई जैन धर्म जैसा था ही नहीं, बाद में लेवल लगने लगे हैं ना, बाद में बट गए। तो वो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? तुम्हारा अपना धर्म, तुम्हारी आत्मा का जो धर्म है, तुम्हारी जो आत्मा की प्रकृति है, उसको छोड़कर तुम जो भी प्रकृति करते हो वो अधर्म है। जैसे कि हम मनुष्य बने हैं, हमारा जबड़ा कैसा है? ऐसे गोल घूमता है ना, लेकिन हम क्या हिदायतें देते हैं कि शेर भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है। मांस खाना इंसान की प्रवृत्ति है ही नहीं, हम उस प्रवृत्ति को छोड़कर मांसाहार करते हैं। तो अपने धर्म को छोड़कर, अपने शरीर के धर्म को छोड़कर अधर्म में जाते हैं, तो ये है मिथ्यात्व। अपने आप को पहचाने बिना हम जिसको भी मान रहे हैं ना, जिसको भी मान रहे हैं, जान रहे नहीं, मान रहे हैं। आप भगवान महावीर को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, जानते नहीं हो।
आप मानते हो क्योंकि आपके सर पर विचारों का भार थोपा गया है। हम इंसान बने हैं, हमारे भीतर समझ है, हम जान सकते हैं मानने को छोड़कर। जहाँ भी आपकी श्रद्धा जुड़ जाए, जिस भी परमात्मा के लिए श्रद्धा जुड़ जाए, ये मत कहना कि ये मेरा भगवान नहीं है। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके भीतर भक्ति का या श्रद्धा का कोई बीज जिसके भीतर उत्पन्न होता है। अगर आपका मन झुक जाता है नमन को, तो झुक जाओ। ये मत सोचो कि आप मिथ्यात्वी हो। मिथ्यात्वी तो आप हो ही। हम जीवन भर मिथ्यात्व में रहते हैं, जीवन भर अपने आप को मानते हैं ना। कोई हमसे हमारा नाम पूछता है, क्या नाम है, वही नाम बताते। मिथ्या है ना वो नाम, सब कुछ मिथ्या है, तो हम मिथ्यात्वी हैं। और सम्यक्तव क्या है? मैं नहीं कहती कि आप पूरे सम्यक्तव हो जाओ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्षण भर के लिए तो सम्यक्तवी हो सकते हैं ना। क्षण भर के लिए, वो एक क्षण शायद वो हमारे भीतर बीज और हमारी भी महावीर की यात्रा शुरू हो जाए। थोड़े मॉडर्न तरीके से समझें तो मिथ्यात्व क्या है? फोकस स्विच। जैसे हम हर वक्त सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, मैंने कैसा पहना है, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा कैसा शरीर है, मैं काली हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, छोटी हूँ, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। जैसे शादी के तुरंत बाद ऐसी बहुत सारी बातें लड़कियों के मन में रहती है। शादी के बाद ससुराल उन्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कितना कमाती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है या नहीं। ये सब क्या है? मिथ्यात्व। हम यहाँ पे मॉडर्न सम्यक्तव ला सकते हैं। मॉडर्न सम्यक्तव मतलब क्या? आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो। आखिर है तो शरीर ही ना, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, अंदर का सिस्टम तो भगवान ने किसी के साथ भेद नहीं किया, सबका सिस्टम एक जैसा है। तो यहाँ पर हम सम्यक्तव ला सकते हैं। एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर लाइफ, एक्सेप्ट योर कलर, एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? रिलेशनशिप लेंस। मिथ्यात्व क्या है? रिश्तों में ईगो लाना। कैसा? मैं पति हूँ, मैं कमाता हूँ, मेरे से घर चलता है। इसी ईगो में रहकर अपनी पत्नी को भी कुवचन सुनाना, उसके परिवार वालों को भी सुनाना, या फिर कोई और भी बात। मैं ज़्यादा, दो लोग कमाने वाले हैं तो मैं ज़्यादा कमाता हूँ, वाइस वर्सा है, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी। ये कोई एक नहीं कि एक फेमिनिज्म जैसा कुछ ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा, आप दोनों के लिए है। तो ये क्या है? मिथ्यात्व। और सम्यक्तव कैसा हो सकता है? सम्यक्तव असली कैसा हो सकता है कि ये जो रिश्ते जुड़े हैं, ये जो संबंध जुड़े हैं, ये कर्मों का फेर है। सब अपने कर्म एक दूसरे के साथ राग का भी काट रहे हैं और द्वेष का भी काट रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मिथ्यात्व और सम्यक्तव अगर आपको लाना है तो सिर्फ भगवान के नाम पे मत लाओ, भगवान के संप्रदायों में मत लाओ। हम ज्ञान गच्छ हैं, ये मंदिर वाले हैं, ये सफ़ेद कपड़े वाले हैं, इन संप्रदायों में मत लाओ। क्योंकि भगवान महावीर तो महावीर थे, वो किसी के भी नहीं थे और वो सबके थे। तो इसमें मिथ्यात्व मत लाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी आंखें खोल कर देखो, जहाँ तुम मिथ्यात्व में जी रहे हो वहाँ पे जानो, जीतो मत।